हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 जो दिया हुआ है फंडामेंटल, क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल यानी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का इससे पहले एक वीडियो डाले हुए थे, इसके बाद ये सेकेंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। इसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में, मतलब पार्टनरशिप जो पढ़ेंगे आप, तो पार्टनरशिप पढ़ने पर आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे आप, ताकि आपको इस फंडामेंटल में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप इस पॉइंट्स पर अगर ध्यान देते हैं तो उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी जो है एक टॉपिक है इसी चैप्टर का कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड, जिसको हम लोग समझौता या करार बोलते हैं। जैसे ठेठी भाषा में हम लोग आपस में बात करते हैं कि तुम करारी करो कि ये काम हम कर देंगे, या ये काम हम आपको करके देते हैं, ये हम करार करते हैं, या आपस में समझौता करते हैं। नहीं, तो वही दिया हुआ कि यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में बोल रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड क्या होता है। तो आप कहेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड वह डीड या एग्रीमेंट होता है जिसके माध्यम से पार्टनर के द्वारा आपस में लिखित कोई समझौता होता है। बात समझ रहे कि कोई भी अगर पार्टनरशिप स्टार्ट होता है तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले एग्रीमेंट बनता है, नहीं, आपस में समझौता होता है, डीड होता है कि हम जो जितने भी पार्टनर हैं अगर पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। क्या प्रत्येक पार्टनर का कैपिटल इक्वल होगा, बराबर होगा, या प्रत्येक पार्टनर का जो है कैपिटल अलग अलग हो सकता है, प्रॉफिट रेशियो चेंज भी हो सकता है, प्रॉफिट का रेशियो इक्वल भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इन सारी बातों को हम लोग पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में उल्लेख करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि साझेदारी करार से आप क्या समझते हैं, नहीं, या साझेदारी की समझौता क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर किसी पार्टनर्स के बीच किसी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले जो आपसी समझौता होता है, जो लिखित तौर पे होता है, वही क्या होता है, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो पहला टॉपिक यही था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसा कि कोई प्रावधान होता है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत अगर साझेदारी के बीच कोई समझौता नहीं किया गया है, यानी विदाउट एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट का अगर मान लीजिए पार्टनरशिप स्टार्ट कर लिए, तो भविष्य में क्या होगा। नहीं, क्या कि अगर अभी जस्ट हम ऊपर पढ़े हैं कि अगर एग्रीमेंट के साथ होगा, किसके साथ होगा, अगर एग्रीमेंट के साथ होगा तो भविष्य में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या कि जैसा एग्रीमेंट में दिया हुआ है वैसा ही होगा। अगर एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई डीड नहीं है, कोई समझौता आपसी नहीं है, और पार्टनर्स मिलकर व्यवसाय को शुरू कर दिए, नहीं, जब बिजनेस शुरू किए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सबको मनी चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको लाभ चाहिए, सबको इक्वल चाहिए, भले पैसा कोई कम दे चाहे ज़्यादा दे, उससे कोई बात नहीं था। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, नहीं, या लॉ कानून क्या कहता है कि अगर मान लीजिए साझेदारी के बीच कोई अगर संगठन नहीं, कोई अगर माने एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई समझौता नहीं हुआ है, तो आप ऐसी परिस्थिति में उस साझेदार के बीच क्या न्याय करेंगे, नहीं, वही चीज़ दिया हुआ। तो पहला दिया है कि
सैलरी एंड कमीशन टू ए पार्टनर, मतलब अगर कोई साझेदारी के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, नहीं, अगर कोई किसी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है तो ऐसी दशा में हम लोग किसी भी साझेदार को सैलरी या कमीशन नहीं देंगे। बात समझ में आया? पॉइंट नोट करने की चीज़ है ये। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या कोई व्यक्ति पूछ सकता है इन द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1932 की तहत अगर पूछ सकता है कि अगर किसी साझेदार के बीच कोई समझौता नहीं किया गया है तो हम उसमें क्या सब करते हैं। तो पहला बताएंगे सैलरी ऑफ कमीशन टू ए पार्टनर, यानी किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। सेकंड इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मान लीजिए कि साझेदारी के बीच कोई समझौता नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसी दशा में जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे? आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं ना? चलिए, उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बस में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कहीं उल्लेख है कि नहीं साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना है तो आप ब्याज देंगे, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट में। किसमें? प्रॉफिट में। लॉस में आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। समझ में आ रहा है बात? क्या बोले हम? बोले कि अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड में अगर कोई समझौता नहीं है तो साझेदार को पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये उल्लेख है कि नहीं आपको देना है तो देंगे, सिर्फ प्रॉफिट होगा तब, प्रॉफिट अगर होगा तब देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर नहीं होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय ए पार्टनर। अगर मान लीजिए किसी साझेदार के द्वारा किसी भी व्यवसाय में अगर लोन दिया है या एडिशनल कैपिटल लगाया है वो, तो ऐसे पार्टनर को पार्टनरशिप की तरफ से 6% की दर से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। किस पे? कैपिटल पे। कौन कैपिटल? एडिशनल कैपिटल, यानी अतिरिक्त पूंजी जो दिया वो, या जिसको लोन हम कहते हैं। अगर लोन की बात बोले तो कितना % दिया जाएगा? 6% से। वह पार्टनर नहीं कह सकता है या कह भी सकता है कि हमको 10% चाहिए, 12% चाहिए, तो ऐसा प्रावधान नहीं है इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1932 के तहत। ये कोई प्रावधान नहीं है कि आपको 10% से दिया जाएगा। प्रावधान ये बता रहा है कि अगर साझेदार के बीच कोई समझौता नहीं है तो ऐसी दशा में साझेदार की अतिरिक्त पूंजी या एडिशनल लोन पे कितना %? 6% से ब्याज दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साझेदार के द्वारा अगर पैसा निकाला जाएगा तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं, अगर पार्टनर्स के द्वारा पैसा विड्रॉल कर लिया जाता है, आहरण किया जाता है, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप अच्छे तरह से कवर किए होंगे। नहीं कि अगर कोई भी प्रोविज़न इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1932 के तहत दिया हुआ है तो ऐसी दशा में ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इन पॉइंट पे थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कि अगर कैपिटल अकाउंट होगा पार्टनर्स का, अगर कैपिटल अकाउंट होगा तो दो होगा। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक होता है फिक्स कैपिटल। अब कैपिटल छोड़िए, फ्लक्चुएटिंग की थोड़ा बात करते हैं, नहीं फिर फिक्स का बात करेंगे। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है उतार चढ़ाव, मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है। नहीं, कभी कभी आप देखे होइएगा, आप अपने घर में अपने रूम में
इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइट कंडक्ट किया जाता है वहाँ से आपके बोर्ड में फ्लक्चुएट करता रहता है, उतार चढ़ाव करता रहता है। अब देखोइएगा, या नहीं तो आप घर में बोर्ड लगाया होइएगा तो उसमें इंडिकेटर लगा रहता है जिसमें लाइट इंडिकेट करता रहता है, देखिए फ्लक्चुएट करता रहता है, उतार चढ़ाव नहीं। तो फ्लक्चुएशन जो होता है, उतार चढ़ाव जो होता है, वो पार्टनर्स का कैपिटल में की रखा जाता है कि जब कैपिटल पार्टनर्स का जब कैपिटल क्या करेगा, फ्लक्चुएट होगा। क्या होगा? जब पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, जब फ्लक्चुएट होगा। जब फ्लक्चुएट होगा तो ऐसी दशा में हम लोग के क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कब? जब पार्टनर्स का पूंजी क्या होगा, जब पार्टनर्स का पूंजी फ्लक्चुएट होगा, जब उतार चढ़ाव होगा, तो ऐसी दशा में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। कोई दिक्कत? लेकिन जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है, स्थिर है, तो ऐसी दशा में हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। इनमें किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, फ्लक्चुएट के बारे में, फिक्स के बारे में आप पूछ सकते हैं। बताइए, इनमें किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो क्लास को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब तक आज के लिए यहीं। जय हिंद, जय भारत।